नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब जंक्शन चैनल पर। सरकारी नौकरी की सबसे भरोसेमंद जगह। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक जबरदस्त मौका, एक ऐसा मौका जो देश की सुरक्षा से जुड़ा है और आपके कैरियर को एक नई ग्रोथ दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव की भर्ती आ चुकी है। टोटल 3717 पदों पर भर्ती निकाली गई है। अगर आप ग्रेजुएट है और देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं तो ये जॉब सिर्फ आपके लिए है। तो आइए पूरी जानकारी को एक एक करके बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, इस भर्ती के जरिए आप भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत आने वाली एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो में नौकरी पाएंगे। आईबी देश की सबसे खुफिया एजेंसी है जो देश की सुरक्षा, आंतरिक खुफिया सरकार जानकारी और आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखती है। यह नौकरी खास कैसे है? इस पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव। यह पोस्ट भले ही ग्रुप सी में आती हो, लेकिन इसका रोल बहुत ही अहम और जिम्मेदारी भरा होता है। आपको देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर जानकारी इकट्ठा करनी होती है, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखनी होती है और जरूरत पड़ने पर स्थानीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम भी करना होता है। अगर आप देश के लिए कुछ करने का जुनून रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा जॉब जहाँ हर दिन एक नया चैलेंज हो और साथ ही आप एक परमानेंट सरकारी नौकरी के साथ अच्छी सैलरी और सुविधाएं भी चाहते हैं, तो यह नौकरी आपके लिए बनी हुई है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें मिलने वाली सैलरी। इस जॉब में मिलने वाली सैलरी है 44,900 से 1,42,000 पर मंथ तक। इसका मतलब है कि शुरू में ही आपको इन हैंड सैलरी लगभग 60,000 के आसपास मिलेगी, अलाउंसेस को जोड़कर। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा, पद और पैसा दोनों बढ़ेंगे। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फायदे मिलते हैं वो है स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस। बेसिक पे का 20% एक्स्ट्रा लिया जाता है जो दूसरी जॉब में नहीं मिलता। हॉलीडे ड्यूटी कंपनसेशन, अगर आप छुट्टियों में ड्यूटी करते हैं तो उसका कैश में मुआवजा भी मिलता है 30 दिन तक। ऑल इंडिया पोस्टिंग, आपको देश के किसी भी हिस्से में पोस्टिंग मिल सकती है। इससे आपको अलग अलग राज्य, भाषा और संस्कृति को जानने का अनुभव मिलता है। अब बात करते हैं, अगर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आप योग्यता यानी एलिजिबिलिटी के मापदंडों खरे उतरते हैं या नहीं। चलिए एक एक करके समझते हैं इन सब। इस पद के लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से स्नातक ग्रेजुएट की डिग्री ली हो, वो चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीबीए, बीसीए या कोई भी स्ट्रीम क्यों ना हो, आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है वो इस भर्ती में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आवेदन की आखिरी तारीख तक ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना भी जरूरी है। आयु सीमा की बात करें तो आपकी उम्र 10 अगस्त 2025 तक 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन घबराइए मत, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट यानी 3 साल तक, एससी एसटी को 7 साल की छूट यानी 32 साल तक, डाइवोर्स्ड और विडोड वुमन को 40 साल तक, एक्स सर्विसमैन उनकी छूट अलग अलग होती है, नियमों के अनुसार दी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो 3 साल से काम कर रहे हैं उन्हें भी 40 साल तक छूट है, लेकिन सिर्फ सरकारी नौकरी, सरकारी कर्मचारी, पीएसयू वाले नहीं। नोट, आयु सीमा की गणना 10 अगस्त 2025 तक की जाएगी, यानी वही आपकी उम्र गिनी जाएगी। थर्ड पॉइंट आता है इसके अंदर कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर की बेसिक समझ होना एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मानी गई है। इसका मतलब कि कंप्यूटर चलाना, एमएस वर्ड, एक्सेल, ईमेल बेसिक जैसी सामान्य जानकारी आपके पास होनी चाहिए। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन इंटरव्यू या काम में ये स्किल्स आपको फायदा जरूर देंगी। तो दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, आपकी उम्र तय मापदंड में आती है और आपके पास कंप्यूटर की सामान्य समझ है, तो ये मौका आपके लिए है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, इसलिए देरी ना करें, जल्दी से आवेदन करें और तैयारी शुरू कर दें। चलिए अब बात करते हैं इस भर्ती में कुल कितनी सीटें हैं और किस किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई। दोस्तों, इस बार इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कुल 3717 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी और सुनहरा मौका है। इस तरह की भारी संख्या में भर्तियां बहुत ही कम देखने को मिलती है। इन 3717 सीटों को अलग अलग वर्गा गया है, जिसमें सामान्य कैटेगरी के लिए सबसे ज्यादा 1537 पद हैं। ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 442 पद रखे गए हैं। ओबीसी वर्ग के लिए 946 आरक्षित सीटें हैं, जो एक अच्छा मौका है इस वर्ग के उम्मीदवार के लिए। इसके अलावा एससी के लिए 566 और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 226 पद तय किए गए हैं। इस भर्ती में सभी वर्गों को सही प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिससे हर वर्ग के योग्य अभ्यर्थी को आगे आने का सम्मान मौका मिलेगा। अगर आप लंबे समय से किसी सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, तो अब वह इंतजार खत्म हुआ समझिए। यह वैकेंसी आपके भविष्य को बदल सकती है, बस जरूरत है समय पर आवेदन करने की और पूरी लगन से तैयारी करने की। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस भर्ती के एग्जाम पैटर्न की, यानी परीक्षा कैसे ली जाएगी और किस तरह के सवाल आएंगे। आईबी की इस भर्ती के लिए कुल 3 चरणों में परीक्षा होती है, टायर 1, टायर 2 और टायर 3। टायर 1 सबसे पहले आता है, जो एक ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होती है। यह टेस्ट 1 घंटे का होता है। इसमें कुल 100 पर्सन आते हैं, 100 सवाल पूछे जाते हैं 100 नंबर के। इस पेपर को 5 सेक्शन में बांटा गया है। सबसे पहले आता है करंट अफेयर, सेकंड नंबर पे आता है जनरल स्टडीज, थर्ड नंबर पे रीजनिंग, फोर्थ पे मैथ और लास्ट में आता है इंग्लिश। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे, इसलिए सवालों को सोच समझकर हल करना बेहद जरूरी है। इसके बाद आता है, जो भी उम्मीदवार टायर 1 में सफल होते हैं उन्हें बुलाया जाता है टायर 2 के लिए। यह परीक्षा
1 घंटे की होती है और 50 मार्क्स की होती है। इसमें भी मुख्य 3 भाग होते हैं। सबसे पहले एसे राइटिंग जो 20 नंबर का आता है, सेकंड नंबर पे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो 10 नंबर का आता है और थर्ड और लास्ट आता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं 10-10 नंबर के। यह पेपर आईबी यह देखने के लिए लेता है कि आप अपने विचारों को अच्छे ढंग से लिख और प्रस्तुत कर सके हैं या नहीं। थर्ड और लास्ट नंबर पे आता है इंटरव्यू। टायर 2 में सफल होने वाले उम्मीदवारों को टायर 3 यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यह 100 नंबर का होता है और इसमें आपके व्यक्तित्व, सोचने का तरीका, आत्मविश्वास, कम्युनिकेशन स्किल्स और विषय की समझ को देखा जाएगा। इंटरव्यू में आपके जवाब उतने ही जरूरी है जितना कि आपका रवैया और व्यवहार। इसलिए शांत दिमाग से आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू देना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, इस पूरी परीक्षा में 3 चरणों में अच्छा प्रदर्शन करके ही आप इस पोस्ट के लिए चुने जाएंगे। तैयारी शुरू करने से पहले एक बात हमेशा याद रखिए, यह सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि एक मिशन है। उस मिशन के हीरो आप खुद हो सके हैं। अब बात करते हैं इस भर्ती से जुड़ी जरूरी तारीखों की, जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 19 जुलाई 2025 से शुरू हो चुकी है, यानी आप इस दिन से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण तारीख है 10 अगस्त 2025, जो इस आवेदन प्रक्रिया की लास्ट डेट है। इसके बाद आवेदन लिंक बंद हो जाएगा, इसलिए आखिरी समय का इंतजार न करें। अगर आप चालान के जरिए ऑफलाइन फीस भुगतान करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 12 अगस्त तक का समय दिया गया है। लेकिन ध्यान रहे, चालान सिर्फ तभी जनरेट होगा जब आप 10 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे। उसके बाद 4 दिनों के अंदर चालान लेकर जाना, भुगतान करना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेशन फीस की। इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन शुल्क 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है एग्जामिनेशन फीस और दूसरा है रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस। सबसे पहले बात करते हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों की। इन सभी को कुल मिलाकर 650 रुपए का शुल्क देना होगा। इसमें 100 रुपए है परीक्षा शुल्क और 550 रुपए है प्रोसेसिंग चार्ज, जो हर उम्मीदवार को देना अनिवार्य है। अब बात करते हैं SC ST उम्मीदवारों, सभी महिलाओं और एक्स सर्विसमैन की। इन्हें परीक्षा शुल्क यानी 100 रुपए माफ किया गया है, लेकिन इन्हें भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्जेस 550 रुपए देने होंगे। यानी इन सभी के लिए कुल फीस 550 रुपए है। याद रखिए, फीस एक बार जमा हो जाने के बाद वापस नहीं की जाएगी और न ही किसी दूसरी भर्ती में ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा फीस आप ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग या ऑफिस या ऑफलाइन चालान के माध्यम से बैंक जाकर दोनों तरीकों से भर सके। इसलिए फीस भरते समय पूरी जानकारी अच्छे से पढ़ ले और कोशिश करे कि ऑनलाइन मोड से ही समय पर भुगतान करे, ताकि कोई टेक्निकल दिक्कत ना आए। अब बात करते हैं एग्जाम सेंटर्स की। जब आप टायर 1 के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको अपनी सुविधा के अनुसार 5 सिटीज चुननी होगी। यह शहर आपकी प्राथमिकता के हिसाब से चुने जाते हैं, यानी पहले जिस शहर को आप चुनेंगे उससे सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी। इस बार परीक्षा केंद्र लगभग पूरे भारत में बनाए गए, यानी चाहे आप उत्तर भारत से हो, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम, आपको आपके पास का सेंटर जरूर मिलेगा। कुछ प्रमुख शहरों के नाम है दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, कोलकाता, भोपाल, हैदराबाद आदि और अन्य कई बड़े शहर। परीक्षा केंद्रों की यह लिस्ट इतने व्यापक है कि हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कवर किया गया है, जिससे उम्मीदवारों को लंबी दूरी तय करने में परेशानी न हो। एक बार जब आप अपने परीक्षा केंद्र को चुन लिया और फॉर्म सबमिट कर दिया तो बाद में आप इन शहरों को बदल नहीं सके। इसलिए आवेदन करते समय सोच समझकर अपने आसपास के शहरों को चुने, ताकि आपको आने जाने में कोई दिक्कत न हो। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं है, यह एक मौका है देश की सुरक्षा में अपना योगदान देने का। अगर आपके अंदर मेहनत करने की ताकत है, लगन है और देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, तो IBACO जैसी जिम्मेदार और प्रतिष्ठित पोस्ट आपका इंतजार कर रही है। यह वही मौका है जिसका आपने लंबे समय से अब सपना देखा होगा। तो बिना देरी किए आज ही आवेदन करें और अपने तैयारी की शुरुआत कर दीजिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सरकारी नौकरी से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और आसान जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल सरकारी जॉब जंक्शन को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे आपको अगली वैकेंसी में। तब तक करते रहिए, बढ़ते रहिए।